अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में अमसाल की किताब का 16वां बाब उसकी 4थी आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। इस आयत करीमा में लिखा गया है, 14वीं आयत मुक़द्दसा अमसाल की किताब का बाब नंबर 16 आयत नंबर 4। खुदावन ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के लिए खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, इस आयत करीमा का पहला हिस्सा कि खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई है। तो हम इस ज़मीन पर रहते हुए इंसान को अशरफ समझते हैं, आला समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये है भी बात, कलाम खुदा की बात है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात खुदा की शबीह पर बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा दुनिया का खालिक होते हुए इस कायनात के वजूद के लिए खुदा ने बेशुमार चीज़ें रखी हैं। चरिंद परिंद हवान हैं और कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले जानदार हैं। तो कल यहाँ पे सैर करते हुए पहाड़ी इलाकों में ये ख़ास चीज़ें आपको मिलेंगी, ख़ास तौर पर जो हिल स्टेशन हैं। तो एक चीज़ मुझे नज़र आई कि शायद लोग उसको देखते हुए कराहियत का इजहार करते हैं, नफ़रत का इजहार करते हैं और अजीब से अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा ने हर एक चीज़ जो बनाई है वो ख़ास मकसद के बनाई है। मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसको घोंगा कहते हैं, स्नेल कहते हैं। अब ये ज़मीन पर रेंग रहा है और कब से इसने यहाँ से इसने अपना सफ़र शुरू किया है। यहाँ पे चलते 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 ये आ गया है यहाँ तक। ये स्नेल है, ठीक है। और ये देखें, ये भी खुदा का बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी रफ्तार, और ये मेरे ख्याल में कम रफ्तार ये एक रेंगने वाला एक जानदार है, ठीक है। अब खुदा को क्या पड़ी है, ये खुदा को क्या फ़ायदा दे सकता है? कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता मेरी नज़र में। लेकिन जिनको ये फ़ायदा दे सकता है खुदा के इल्म में है। खुदा को पता है कि इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों इस ज़मीन पर खुदा ने इसको बनाया है। तो ये भी, इसमें भी खुदा का एक मकसद है। पता नहीं आप मैं नहीं जान सकता खुदा के उस इल्म को, खुदा के उसके इस मकसद को कि ये जो सुस्त रफ्तार ये घोंगा है, स्नेल है, ये क्यों बनाया गया है। मैं गौर करता हूँ और मैं हैरानी का इजहार करता हूँ कि ये खुदा का एक निज़ाम है। ये अगर चले तो इसको शायद ये सी जो है वो उम्र ख़त्म हो जाए, लेकिन शायद ये जो बड़ी बड़ी मनाजिल हैं जैसे कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, यहाँ तक ना पहुँच सके। लेकिन तो भी जितना इसको एरिया दिया गया है उस तक ये अपने सफ़र को जारी रखता है। पता नहीं कितने पौधों को, हाँ जी, पता नहीं कितनी चीज़ों को ये फ़ायदा दे रहा है। इसके बनाने का एक ख़ास मकसद है। और फिर ये देखिएगा कि ये जानवर किसी भी जगह पे अपना बचाव कर सकता है। जितना इसका वजूद है, आप देखिएगा ये घर तो बना नहीं सकता, घोंसला तो बना नहीं सकता। इसके ऊपर एक गोल सा आपको शेल नज़र आएगा, ये देखिए। अब जब भी इसको ज़रा सा ख़तरा महसूस होता है तो ये फौरी तौर पर उसमें छिप जाता है। ये देखिए, ये खुदा की एक और मेहरबानी है। देखिए, खुदा इससे प्यार करता है, खुदा इसका खालिक है, खुदा ने इसे की खुराक का, इसका रहाइश का इंतज़ाम किया है। अब इसके सामने 2 एंटीने नज़र आएंगे कि जो रास्ते का जो है वो चुनाव करते हैं। ज़रा सी भी इनको कोई ख़तरा महसूस होता है, ये फौरी तौर पर अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब देखिएगा, मैं इसको ज़रा सा छेड़ूंगा और ये फौरी तौर पर अपने शेल में छिप जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब ये उसके अंदर चला गया। ये देखिए, इसको मज़ीद छेड़ेंगे तो ये पूरे का पूरा इस शेल के अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब ये सिमट कर नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो इसलिए खुदा की किसी भी चीज़ को ना तो आपने बुरा समझना है, ना कोई तनकीद करनी है, ना कोई नागवारी का इजहार करना। क्यों?
خدا نے ہر ایک چیز کو اپنے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جو بھی زمین پہ چیز ہے یہ خدا کی کاریگری ہے، ہمیں صرف اس کا شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدایا انسانی وجود کے لیے، اس کائنات کی خوبصورتی کے لیے ان چیزوں کو تو نے خلق فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا رینگنے والا ایک جاندار ہے، ایک ایسا جاندار ہے کہ جو سست رفتار تو ہے، ٹھیک ہے، شاید میری اور آپ کی نظر میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ فائدہ دے رہا ہے، اس لیے خدا نے اسے مفید بنایا ہے۔ یہ بیکار نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جو چیز ہے جی، آپ ضرور دیکھیں، اس کے نیچے ٹانگیں نہیں، یہ دیکھیں ٹانگیں نہیں، بالکل ٹانگیں نہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ ہم انسان اگر ہم میں کوئی چیز کی کمی آ جائے تو ہم شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم شاید خدا کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ تو نے مجھے ان چیزوں سے کیوں محروم رکھا، لیکن آپ اس سے کوئی شکایت نہیں سنیں گے۔ یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے بنانے کا، اس لیے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں ایسی عظیم خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہر ایک چیز بنائی ہے، ہر ایک چیز بنائی ہے، اور وہ خالق ہے۔ تو اس لیے ہر خدا کی بنائی ہوئی چیز کو بے مقصد نہیں سمجھنا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو، اگرچہ کچھ بچے جو ہیں وہ یا بڑے اس کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کریں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے زندہ خدا، ہمارے خالق خدا کی ایک کاریگری ہے۔ سو خدا آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔